नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 521वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इंग्लिश के वैसे वर्ड मीनिंग्स देखेंगे जिसकी जो 6 लेटर के होंगे और जिसका समाप्ति ENT के द्वारा होगा। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में जो वर्ड मीनिंग होगा उसका आखिरी का जो 3 लेटर होगा वो ENT होगा। ये तो आप जानते हैं। और ये हमारा सफिक्स वर्ड है दोस्तों। देखिए, कई तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं और कई तरह के वर्ड मीनिंग में कई तरह से जो है उसे लिखे जाते हैं। कुछ तो सफिक्स वर्ड, कुछ में सफिक्स, कुछ में प्रीफिक्स, कुछ में जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड भी होते हैं। तो कई तरह से वर्ड्स को अगर फॉर्मेशन किया जाए, कई तरह के वर्ड जो लिखने का तरीका हो, कैसे पढ़ना है, वो एक पैटर्न पे चलता है। उस पैटर्न को ही हम लोग को सीखना है। देखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश, अगर इस सेम इंग्लिश आप टाइप करते हैं यूट्यूब में तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और चाहे माइक पे बोलिए तो भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, गूगल में या गूगल के माइक पे बोलने पे आपको सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, राइटिंग एंड स्पोकन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पार्ट होता है तो अंग्रेजी पढ़ने का। और अंग्रेजी पढ़ना अगर आप सीख जाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही कमाल होता है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ना अपने आप में, अगर कुछ नहीं आता तो इंग्लिश पढ़ने अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि आज आपके हाथ में जो मोबाइल है या कहीं भी आप कुछ देखते हैं तो आप यानी अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जो है इंग्लिश अगर देखते हैं तो पढ़ने में ही व्यतीत करेंगे। कहीं से भी देखिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना तो वह मस्ट है। तो सब कुछ सीखना है तो बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप सीख जाएंगे अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही जल्दी। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो है आप पहले अपने यहाँ देख रहे हैं, पहले यहाँ देख लीजिए कि कैसे वर्ड मीनिंग को पढ़ा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले बात करेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक्चुअली वर्ड जो हमारा है डिसेंट, ठीक है। मैंने सीधा ही एडजेक्ट पहले तोड़ रखा है कि भाई डिसेंट कैसे लिखेंगे। तो डिसेंट जो है, देखिए DE को क्या बोलते हैं, डी के लिए आप ये समझ लीजिए कि भाई डिसेंट ऐसे लिखा था। ये आप प्लस माइनस हटा लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाइए। ये वर्ड है डिसेंट, और डिसेंट को मैंने तोड़ा है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। और उसी का हिंदी भी किया है कि और अच्छे से समझ सके, चाहे वर्ड मीनिंग कितना भी लंबा लेटर्स का क्यों नहीं हो, कितना भी लंबा नहीं, 14 हो गए, 15 हो गए, 14, हालांकि मैंने 14 तक लेटर वाले वर्ड्स बताए। यानी कि एक वर्ड मीनिंग में 14 लेटर, यहाँ पर 6 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 14 लेटर तक वाले वर्ड मीनिंग मैंने चर्चा की। 14 13 12 11 10 9 8, इसके बाद 7 6, ये 6 वाला चल रहा है, ये आखिरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप DE को ड बोलते हैं और इसमें ई का उच्चारण जो ई कार के रूप में हुआ तो ये होगा डी से डी बोलते हैं। ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं फिक्स वर्ड है, हमेशा बार बार आएगा। अब देखिए CE को बोलते हैं से, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखे, और N से आधा ना होता है, T के लिए ट होता है। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिखा है कि सेंट, ताकि आप समझ जाए कि CENT को सेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए AD को, यहाँ पर AD को एड, VE को वे, N से आधा ना हो जाएगा, या बिंदु भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ नहीं आधा ना देते तो T से ट हो जाएगा। लास्ट में कोई वॉवल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होगा एडवेंट, एडवेंट। फिर देखिए PO से पो, TE से टे, N का यहाँ ना हो गया, T का और ट हो गया, पोटेंट। फिर देखिए यहाँ CE से से नहीं है, C होगा, C से C होगा। ऐसा CE को अंग्रेजी में हम लोग स पढ़ते हैं अधिकांश, लेकिन शुरुआत वाले में नहीं, जब बीच में आता है CE या लास्ट में आता है तो अक्सर CE से स होता है। यहाँ पर देखिए CE को C पढ़ा गया है, ME से हो गया में, N का हो गया आधा ना, और T का हो गया क्या, ट, तो हो गया सीमेंट वर्ड। चलिए अब दूसरा देखिए हमारा कॉलम, RE से हो गया री, GE से होता है जो जे, जी को ग भी पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी में ज़्यादातर ज पढ़ा जाता है। तो हो गया GE से जे, और N का ना, और T से ट, रिजेंट। आप जानते होंगे रीजेंट, तो रिजेंट, यहाँ बिंदी भी दे सकते हैं, रिजेंट हो गया। अब देखिए ले से ले, TE से टे, N से ना, और T से ट, लेटेंट। A से एस, CE से हो गया से, SE से, N का हो गया ना, और T का हो गया ट, एसेंट। S से एस, CE से
एन से एन और एन से ना, टी से ट, एसेंट, एसेंट, एसेंट। यहाँ पर सी है तो भी, एस है तो भी स पढ़ा गया, से हो गया, और यहाँ पर सी ई से भी से पढ़ा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो सी ई था वो सी पढ़ा गया है ना, सी। तो अंतर हो जाता है, एक तो सी बीच में है तो से हो गया, और शुरू में है तो सी हो गया। अगर यही लास्ट में रहता तो सी ई से स हो जाता है। जैसे मैं बताऊंगा वर्ड्स, जैसे कि वर्ड है सेंस, एस ई एन सी, सेंस। तो देखिए सी को यहाँ पर पढ़ा गया है स, सी को क्या पढ़ा गया, स। यानी सी ई शुरू में है तो सी पढ़ा गया, बीच में है तो भी, बीच में तो से पढ़ा गया, यानी यहाँ ई कार की मात्रा पढ़ा गया, तो यहाँ ए कार की मात्रा के साथ स को यहाँ पर बिना कोई मात्रा से पढ़ा गया। तो सेंस देखिए, सी सीमेंट, एशेंट और सेंस स, है ना। तो ये तरीका है दोस्तों सीखने के लिए। अगर ये सब बात आपके दिमाग में रहता है, देखिए आज के ज़माना में अगर अंग्रेजी आपको नहीं आता तो बहुत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होता है, दूसरे कोई का बोलने का इंतजार थोड़ी करते हैं। आपको लगता है कि बहुत जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख सकें, और ये आप में देखिए सीखने की अगर प्रवृत्ति है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। आगे का आपके जीवन है, या आप किसी को सिखाना चाहते हैं अपने, या आप जॉब में है, अगर आप नहीं आता है पढ़ने तो ऑफिस में दिक्कत होती है। ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में ही है, तो दिक्कत होता है। कुछ लोग जो है ग्रेजुएट भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, वो हिंदी मीडियम वाले लोगों के साथ हैं। तो ऐसा होता है कि हिंदी भाषी हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ ही हिंदी में करेंगे तो कहाँ से इंग्लिश आएगा। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, और हमारे हर एक वीडियो को अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा, सीखने का जो है एक नया तरीका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और उसके बाद हमारे टेक्स्ट को पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर है वर्ड है इन्वेंट, कैसा लिखा गया, एन, और मैंने थोड़ा ई का ई, आई का ई हो गया, एन से ना आधा होता है, एन इन हो गया, वी ई से हो गया वे, एन से आधा ना, टी का ट, इन्वेंट, इन्वेंट। अब यहाँ पर मैंने एफ आधा है तो यहाँ प्लस दे सकते थे, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि आधा है तो बेचारा अकेले क्यों लटकाया जाए शुरू में। तो फ, तो फ नहीं, फ्लू, फ्लू एक साथ पढ़ेंगे, फ्लू, फ्लू, ये छोटी उकार की मात्रा होगा, फ्लू। और ई एन टी को बोलते हैं तो एंट, तो ये एंट है वो एंट जो कि बोला जाता है फ्लुएंट। यहाँ देखिए ओ है, ओ का ओ से तो देखिए कई वर्ड बोलते हैं, जैसे अ भी बोलते हैं, ओ उसको अ भी बोलते हैं, ओके, उसके बाद ऊ भी बोलते हैं और ओ भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर कि कहाँ पर क्या बोलना है। जैसे देखिए ओ को यहाँ पर ओ बोला गया है, ओ आ रहा है, इसे री हो गया, री। और एंट का एंट मैंने सीधा ले लिया एक ही बार में, क्योंकि इसके ई के पहले आई है तो कोई ई के साथ जुड़ाव नहीं था, तो सीधे ओरिएंट, ओरिएंट। अब देखिए दूसरा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से फिर से देखिए प्लस तोड़ दिए ऐसे, तो आर ई को री बोलेंगे, री, एस ई को से, री से, और एन का आधा ना हो गया क्योंकि यहाँ कोई वॉवल है ही नहीं इसलिए आधा ना है, टी से ट, रिसेंट। लास्ट में कोई वॉवल लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि कोई वर्ड में इनमें आए ना खुद हो। अब देखिए एल ए से ले हो गया, एम ई से हो गया मे, एन का हो गया आधा ना, टी का ट, तो लेमेंट, रिसेंट, लेमेंट। अब देखिए ए आर को आर बोलते, आर, आ डे, डी से डे, एन से ना और टी से ट, आर्डेंट हुए ना। तो इस तरह से अगर आप वर्ड मीनिंग पढ़ना सीखेंगे तो बहुत ही सीख पाएंगे। चलिए अब आज का टेक्स्ट लेते हैं कि कैसे पढ़ना है टेक्स्ट को। तो मैं इस टेक्स्ट को पढ़ूंगा धीरे धीरे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों जो टेक्स्ट हमारा है इस तरह से पढ़ेंगे, बाय अपहोल्डिंग नोटिफिकेशंस intending to acquire agriculture land for the proposed Chennai-Salem Greenfield Highway, the Supreme Court has both paved the way for the completing the land acquisition process and sought to ensure that an environmental clearances are obtained before its construction. It has ruled that it will be premature to expect the authorities to obtain environmental approvals at the stage of the identifying the land linked to the proposed alignment of
a highway, but once the land was notified for acquisitions and surveyed for the feasibility, they would have to apply for all statutory clearance. It would be at the stage of the entertaining objection that questions such as whether the project was truly a public purpose could be dealt with. However, the land could be taken over and construction begin only after the competent authorities give their the clearance, along with the measures for the mitigating and remedying possible environmental damage. The judgment of the Madras High Court, which दोस्तों एक देखिए 1 से सवा मिनट का ये पढ़ने में समय लगा, थोड़ा सा ऊपर से आ रहा था बार बार, तो कहीं ना कहीं जो है देखने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और मुझे भी हुई है, तो इसके लिए क्षमा। और देखिए वीडियो को अब देखिए और फिर से पढ़ना सीखिए। 1 मिनट में आप पढ़ लिया, लेकिन क्या आप जो अगर मान लीजिए आपको नहीं पढ़ने आ रहा तो आप 1 मिनट में पढ़ पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले उसको पढ़ना सीखना होगा। तो कैसे सीखेंगे ये देखिए, और इस स्लाइड में आप देखेंगे ताकि आप और भी क्लियरली आपको दिखेगा वो पार्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसे मैं कहता हूँ, या फिर सफिक्स वर्ड बोलता हूँ, प्रीफिक्स वर्ड बोलता हूँ, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिसको मैंने रेड से यहाँ पर इंडिकेट किया है। दोस्तों आज के समय में अगर आप घर में हैं, खासकर महिलाएं, आप देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे भी लोग घर में ही अक्सर अपना समय गुजारते हैं, जो कि बाहरी काम नहीं करते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो कि घर से अपना ऑफिस जाते हैं या वापस आते हैं, तो फिर जो उनका ऑफिस वर्क है उसके अलावा तो घर ही में रहते हैं, या कहीं भी रहें, आज के हाथ में आपके मोबाइल है और खाली समय में आप मोबाइल देखना पसंद करते हैं। अगर वैसे में अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रही है तो बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप। अब बताइए ट्विटर ऐसा क्यों है कि ट्विटर हैंडल जो है, ट्विटर हमारा जो सोशल साइट है, उस पर अधिकांश लोग जो है इंग्लिश में ही टाइप करते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं करते हैं, लेकिन लोग इंग्लिश में ही, क्योंकि ट्वीट है, छोटे छोटे वर्ड्स में ट्वीट करना होता है, एक लिमिट होता है कितना वर्ड में कर देना है, तो लोग नहीं इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश आता नहीं है, कारण कि बहुत सारे बात होता है, लिख नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग नहीं पता है, मीनिंग नहीं पता है। तो कम से कम स्टार्टिंग तो करना होगा भाई पढ़ने से, तो हर तरह की चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ, ताकि और वीडियोज़ में और भी स्लाइड आप देखेंगे कि कहाँ क्या 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 तोड़ कर मैं यहाँ बताऊँगा। जैसे देखिए बी वाई है, वाई अप, देखिए अप बार बार आता है, ओल्ड जो है बार बार आता है, तो एच के साथ लगा तो होल्ड हो गया ना, और इंग के पहले डी है तो डिंग हो गया, अप होल्डिंग। नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन, सन जो है ये बार बार रिपीट होने वाले जो वर्ड है। सन को देखिए कहाँ कहाँ मैं आपको तला देता हूँ पहले ही, ये सन कहाँ कहाँ आ रहा है और कितना बार आ रहा है एक ही स्लाइड में अब देखेंगे। जैसे कि यहाँ सन देखा आपने, उसके बाद इस लाइन में देखिए सन यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे यहाँ सन। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ देखिए इसी नेक्स्ट लाइन बाद है शन, देखिए टी आई उनको याद कर लीजिए कि सन बोलते हैं। यहाँ देखिए शन है, फिर देखिए यहाँ देखिए जैसे शन है ना, फिर देखिए यहाँ पर शन है, यहाँ शन है, चीज़ वही है इसलिए बार बार रिपीट भी हो रहा है। और उसके बाद ये तो सन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इंग का, तो देखिए इंग यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद मिलेगा आपको बहुत सारे जगह, देखिए यहाँ है, फिर यहाँ है, तो यहाँ भी है, तो कई जगह मिला ना। अब देखिए इन भी बहुत बार हो, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एन है, और ए ई वाला है जो कि बीच बीच में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एन तो हो गया, ई आर वाला, तो ई आर वाला यहाँ नहीं देख रहे हो, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसे भैया देखिए इन, ई एन को बोलते हैं एन, टी के साथ लगा तो टेन। अगर टी के जगह पी रहता तो क्या बोलते हैं, टी के जगह था पी, पी ई, और एन तो होता पेन, तो इंटेंडिंग टू एक्वायर, इसी को बोलते हैं एग्री, एक साथ पढ़ेंगे एग्री, और अच्छा होगा सी यू एल कल होगा। टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू आर ए एल को चरल बोलेंगे, चर, टी यू आर को चर बोलेंगे, ए एल जुड़ गया उसमें तो अल हो गए, एग्रीकल्चरल। लैंड हो गया, अगर एल है तो लैंड हो गया,
अगर एच रहता है यहाँ पे तो हैंड होता है, बी रहता है तो बैंड हो जाता है ना, एस रहता है तो सेंड हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। देखिए ये है वर्ड एंड, फॉर द प्रोपोज्ड, प्रो और पो इमीडी लगा हुआ तो प्रोपोज्ड, यहाँ एस को ज पढ़ा गया है, क्या पढ़ा जा रहा है, ज, प्रोपोज्ड। चेन्नई सेलम, ए के बाद ई आया है, हालांकि हिंदी नाम है, एक्चुअली तमिल नाम है, तो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर यूज मैंने कर दिया सेलम, सेलम। अब ऐसा नहीं सलेम, सलेम नहीं, सेलम ही जगह है तो सेलम। देखिए ग्रीन फील्ड, कलर का नाम है ग्रीन, ई आई को ई बोलते हैं तो फील्ड, फील्ड। ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू है तो वे, अगर एस रहता तो से, इसकी जगह रहता है डब्ल्यू की जगह एस, से पी रहता है इसकी जगह तो पे हो जाता है, ए रहता तो ले होता है, तो हाई एक साथ वे। द सुप्रीम, ये प्री है ना, ये प्रीफिक्स वर्ड है। कोर्ट हैज बोथ पेव्ड, ए के बाद ई है, पेव्ड द वे, यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू पी के जे पे, एस के जे से, एल के जे ले, जी बी के जे डी के जे डे। फोर कम, सी कम हो गया, और प्ली हो गया, प्ली आई एन जी टी में जुटा हुआ तो टिंग हो गया है ना, आई एन जी कहाँ जुटा और टी में तो हो गया कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग द लैंड। अब देखिए एक्यूजीशंस, एक्यूजीशन, ठीक, एक्यूजीशन, एक्यूजीशन, इसको यहाँ पर ज पढ़ा गया साइको तो जी हो गया एक्यूजीशन। कुछ लोग सी पढ़ देते हैं तो गलती उनकी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा अक्सर जो एस को, एस जो एस वो है उसको ज ही पढ़ा जा रहा है वर्ड मीनिंग में, खासकर इंग्लिश में जो कोई वर्ड्स है तो एक्यूजीशन, तो एक है सन है, प्रोसेस, प्रोसेस, प्रो हो गया, ई एस एस हो गया, अगर ए सी है तो सेस हो गया, एल रहता तो लेस, एन रहता तो नेस, एंड आउट, अट बोलते हैं इसे तो शॉर्ट, ठीक है। एंड टू एंश्योर, एन एस यू आर को श्योर बोलते हैं, श्योर, एंश्योर दैट, एन हो गया ना, यहाँ भी देखिए एन, आप देखा एन, एनवायरमेंटल, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम के साथ तो मेंट हो गया, और इसी के साथ टी के साथ एल हो गया, टल हो गया, तो एनवायरमेंटल, क्लियरेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, इसमें एस लग गया तो एंसेज, क्लियरेंसेज, क्लियरेंसेज, इसको क्या बोलेंगे, सब बोलेंगे क्लियरेंसेज आर ऑफ टेंड, ए आई को एन बोलते हैं, टी जो तो टेंड हो गया, टेन हो गया, ई डी यू से कहते हैं ऑफ टेंड, बिफोर इट्स कन्स, यस कन है, कन होता है ना, कन, इसी में जुड़ गया तो कंस हो गया, टी आर यू ट्रक हो गया, टी आई एन जो सन होता है कंस्ट्रक्शन। इट हैज़ रूल्ड, देखिए मोबाइल को है आप इस तरह से लंबा नहीं पकड़ के चौड़ा ऐसे पकड़िए, ठीक है, उसको पिक्चर को चौड़ा करिए कि पूरे मोबाइल में ये फिगर आपका पूरा ये दिखे, यहाँ से यहाँ लंबा पूरे मोबाइल, समझिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मोबाइल ही पूरे कवर हो जाए, छोटा करने पे बहुत छोटे छोटे लेटर्स दिखेंगे आपको। इट हैज़ रूल्ड, रूल्ड ई डी है एल के साथ, रूल्ड दैट इट विल प्री, देखिए वी प्री हो गया, मैच टी आई यू को चर बोलते हैं, प्री मैच्योर टू एक्सपेक्ट, ए एक्स को एक्स बोलते हैं, ऑथोरिटीज, इज को आई एस को इज बोलते हैं, टी के साथ तो टीज हो गया, टू बी ऑफ टेन, ए एन को एन बोलते हैं, टी के साथ तो टेन हो गया, अगर यही पी रहता टी की जगह यहाँ पर तो क्या होता, पी आ रहता तो रेन, जी रहता तो गेन, है ना, कई वर्ड्स बनते हैं, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल, है ना, अप्रूवल, अप्रूवल्स एट द, ए के बाद ही तो स्टेज ऑफ आइडेंटिफाई में हो गया, आइडेंटिफाइंग द लैंड लिंक टू द प्रोपोज्ड लाइन, ए लाइनमेंट, ई एन टी के पहले हम है तो मेंट हो गया, अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे, बट वन, सी को देखिए यहाँ सा पड़ा गया, द लैंड वॉज नोटिफाइड फॉर एक्यूजिशंस, है ना, सर्वेड फॉर फी,
ई ए को ई बोलते हैं, है ना। तो फीजी वी ली टी, टी को टी बोलते। दे वुड, वुड है, यहाँ पर सी रहता है इसकी जगह, तो कुड रहता है, ऐसे चलता है तो शुड जाता है, तो वुड, सी कुड, ऐसे शुड, डब्ल्यू तो वुड हो गया। वुड हैव टू अप्लाई फॉर ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस इट वुड बी एट द स्टेज के बाद ही आया है, तो एज है, ऐसे भी एज पढ़ेंगे तो एस टी के साथ जोड़े तो स्टेज ऑफ एन ई आर के पहले टी है तो टर हो गया, एंटर ए आई एन के पहले टी है तो टेन हो गया, एंटरटेनिंग आई एन जी हो गया, एंटरटेनिंग, एंटर टी लग गया तो टर हो गया, आर टी लगे तो टेनिंग टी हो गया, टेन, जैसे पेन रेन गेन, ठीक है। एंटरटेनिंग इन ऑब्जेक्शन ऑफ जैक्सन्स दैट क्वेश्चंस, या देखिए क्वेश्चंस बोलते, क्वेश्चंस such as whether the project was truly a public pub lic लिक purpose pur पर pus पस, सी लगा तो could be dealt with however the land could बी टेकन, ए के बाद ये आया है तो टेकन हो गया, ओवर एंड कंस्ट्रक्शंस वीगन ओनली आफ्टर द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज ऑथोरिटीज, ई एस को इस बोलते हैं, टी तो टीज हो गया, ऑथोरिटीज गिव देयर क्लियरेंसेज लॉन्ग, ये देखिए एल है तो लॉन्ग, अगर यहाँ एम रहता तो मॉन्ग, एस रहता है यहाँ पे सॉन्ग रहता है, विद मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग एंड रीमीडाइंग पॉसिबल, ई वाई बी आई बी एल ई को एबल बोलते हैं, तो पॉसिबल एनवायरमेंटल डैमेज, डै हो गया, ए जी को एज बोलते हैं, लगा तो मैं हो गया, डैमेज द जे यू डी जी जज, ई एन टी के पहले एम है तो मेन, जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट विच। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ और देखते हैं हमारा स्लाइड, देखिए ये आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, अगर ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है तो आप कोई वर्ड को बिना पार्ट्स ऑफ वर्ड के भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि ए को क्या क्या बोलते हैं, तो ए को ए आ ए बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, आ ई ए बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, आ ई बड़ी आई बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, आ उ ओ, और यू को क्या बोलते हैं, तो आ, उसके बाद ऊ छोटू हो गया, ई यू बोलते हैं। डबल ओ को अगर बात की जाए उसको बोलते हैं आ ऊ ओ। तो ए को कई तरह से बोलते हैं, इसको आप पता प्रूफ कैसे करेंगे ए को कई तरह से कैसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये एक वर्ड में लिखा है ए से ए ई आई ओ यू डबल ओ। अब ए का उच्चारण जहाँ हो रहा है वहाँ देखिए, यहाँ भी हो रहा है, 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 वर्ड में हो रहा है ए। लेकिन यहाँ कंपनी में जो ये है, कंपनी वाला ए जो है, इसको यहाँ पर ए को आ बोला गया है, जो कि यहाँ पर है कंपनी। सॉल्ट में जो है यहाँ आ बोला गया है, लेन में जो ए है यहाँ पर ए बोला गया है, देख रहे होंगे आप। कैप में जो ए है वो यहाँ वहाँ ए बोला जा रहा है, है ना, ए कैप। पी आर पर में पी वाला ई में देखिए, ई में आ जो है ए आ बोला गया यहाँ पर। ट्री वाला में है जो छोटी बड़ी कोई भी ले लीजिए, दोनों में से एक पेन में जो है ई को ए बोला गया। सर में सर वाला आई को यहाँ आई बोला आ बोला गया, ये देखिए आ, आई को एस आई आर सर में आई जो है उसको आ कहा गया आ। उसका देखिए फिग एफ आई जी, फिग में जो है ई है उसको छोटी, टीन में जो है ई है आई है जिसको बड़ी बोला जा रहा है। उसके बाद
PRI प्राइम में जो है आई है उसको आई बोला जाता है। नेक्स्ट है SON सन में ओ जो है SON सन ओ है, ओ को आ बोला गया है, यहाँ देखिए आ है। OUT आउट में ओ जो है आ बोला गया यहाँ पर। MWN मून में जो है ओ बोला गया है। और TONE में टोन में जो है देख रहे हैं वो ओ बोला गया है। नेक्स्ट है SUN सुन में SUN सन में यहाँ जो है अ बोला गया। PUT पुट में ये ऊ बोला गया है। और TUNE में ट्यून में EU बोला गया है। नेक्स्ट है FLOD FLOD में जो है FLOD में है यू को FLOD आप जो देख रहे हैं इसमें डबल ओ को आ बोला गया। ये देखिए आ डबल ए में डबल ओ को ऊ बोला गया है, रू है ना, ऊ देखिए रू। तो इस तरह से आप बोलना सीख सकते हैं ये वॉवेल के थ्रू। तो ये वॉवेल है दोस्तों, वॉवेल को आप दिमाग में आप अच्छे से हटा लीजिए किसको क्या बोलते हैं, और दिमाग में दोहराइए कि भाई ए को ये, ई को आई को, ओ को यू को, और डबल ओ को क्या कैसे कैसे बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता करना है कि वीडियो कब आता है तो ये घंटी जरूर दबाइए, तो यहीं पर चल के वीडियो कब कब आते हैं। और नोटिफिकेशन हमेशा चेक करते रहिए कि वीडियो आया है या नहीं पर डे। अब दोस्तों यहाँ पर एक लिंक है हमारे पिछले वीडियो का, एक यहाँ पर लिंक है पिछले वीडियो का। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से भी टच करके आप देख सकते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को अगर D1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर टच कीजिए, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, इसे जरूर आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ध्यान, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।